सेवा करना जारी रखें और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। और मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार का भी मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं। यह जानकर आप लोगों ने एक सैनिक बनने का संकल्प लिया। किसी भी प्रकार का जोखिम आ सकता है, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी यदि जोखिम उठाया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प रहा होगा, तब आपने सेना में भर्ती होने का फैसला किया है। आप सबकी यह सोच और जो आप कुछ कर रहे हैं वह कृत्य, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहूंगा, वह अभिनंदनीय है। जनता का किस प्रकार का भाव आपके प्रति रहता है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप भी गांव में जाते होंगे तो आपको एहसास होता होगा। आप देखते होंगे जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, बड़े से बड़े नेता की भी यदि कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है जितनी भीड़ हमारा कोई जवान शहीद होकर जाता है। कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं? हम लोग भी इंसान हैं, क्या गुजरती है हम लोगों के ऊपर हम लोग जानते हैं। लेकिन आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। यह मानकर मैं चलता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्रीमान। राजनाथ सिंह इस वक्त राजौरी में है और जैसा हमने पहले लगातार न्यूज़ 18 JKLH आपको ये बता रहा है, ये दिखा रहा है कि आज वज़ीर दिफा राजौरी में भी होंगे और वो पुंछ में भी जाएंगे। तो अब से कुछ देर पहले आपने सुना किस तरह से उन्होंने जो जवान है उनका हौसला बढ़ाया है और साथ ही जवान के जो परिवार है उनका भी हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी सेवा है जिसके तई सब लोग काफ़ी श्रद्धा से देखते हैं और एक ऐसा परिवार जिसमें कोई सेना का जवान होता है तो उस परिवार की भी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह राजौरी में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 नुमाइंदे शक्ति शर्मा ने तफसीलात फराहम की हैं। राजनाथ सिंह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ के साथ राजौरी में इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। राजौरी के 25 डिव हेडक्वार्टर में जवानों के साथ मुलाकात करने के साथ साथ वो जवानों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 7 दिनों से जो हालात राजौरी के बने हुए हैं, पिछले लगातार 6 दिनों से यहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ भी जो है राजौरी पुंछ ज़िला में बंद हैं और राजनाथ सिंह का ये जो दौरा है काफ़ी अहम माना जा रहा है। 25 डिव हेडक्वार्टर में मीटिंग करने के बाद राजनाथ सिंह जो है वो डाकबंगलों में जाएंगे। यहाँ पर राजौरी और पुंछ ज़िला के VDC और DDC मेंबरान के साथ, प्रमुख शहरियों के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं और कुछ सिविलियन के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। इस वक्त पूरे राजौरी में जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो रखे गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं और राजौरी के रूट्स जो हैं, जो राजौरी को इंटर होने वाले रूट्स हैं, तमाम रूट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पैदल चलने की इजाज़त भी यहाँ पर लोगों को नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।